Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med EG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 7th lecture of chapter 6 that is टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्या पर्सन्स. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 6 लेक्चर कर रखा है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप 6 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हम्पी के बारे में देखा था, आज सूरत के बारे में देखेंगे और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मसूलीपट्टनम के बारे में देखेंगे. तो सूरत को गेटवे टू द वेस्ट बोला जाता है, यानी कि पश्चिम का दरवाज़ा. तो आप इंडिया के मैप में देखिएगा तो गुजरात जो है इंडिया के वेस्टर्न साइड में है. तो वहाँ से जो है गुजरात एक समुद्र के किनारे लोकेटेड एक शहर है. शहर क्या, अभी स्टेट है. तो पहले छोटा था गुजरात में, सूरत एक छोटी सी जगह थी, आज काफ़ी बड़ी जगह हो गई है. तो वहाँ से जो है ट्रेड हुआ करता था, समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, इसलिए इसको गेटवे टू द वेस्ट कहा जाता था और आज भी एक तरह से आप कह सकते हैं इसको. तो सूरत जो कि गुजरात में है वॉज द इम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे प्रेजेंट द खंबात एंड समवट लेटर अहमदाबाद. सबसे पहले इम्पोरियम क्या होता है, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे गुड्स जो है, सामान जो है, बहुत सारे डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर से आते हैं वहाँ पे और वहाँ से बेचे जाते हैं. ठीक है, डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर यानी कि अलग अलग जगहों से, जैसे चाइना से कोई सामान बन करके आ गया वहाँ पे, कोई अमेरिका से बन करके आ गया, कोई फ्रांस का सामान वहाँ पे आ गया और वहाँ से आने के बाद फिर दूसरी जगह गया, दूसरी जगह बेचा गया, तो उसको इम्पोरियम कहते हैं. और आप बहुत सारा बुक इम्पोरियम देखते हुईएगा अपने शहर में, आसपास में दुकान बुक इम्पोरियम नाम का ज़रूर होता है. तो इसीलिए होता है कि वहाँ पे बहुत सारे हो सकता है पब्लिकेशन के बुक्स आते हों. वैसे ही सूरत जो था वो इम्पोरियम हुआ करता था वहाँ पे. और वहाँ पे जो था कैम्बे, जिसको आज हम लोग खंबात के नाम से जानते हैं, तो वो जगह था. और उसके बाद अहमदाबाद, ये जो दो जगह थे वहाँ पे गुजरात में काफ़ी फेमस जगह थे ट्रेड के लिए. सूरत को जो है गेटवे फॉर द ट्रेड विथ वेस्ट एशिया भाया द गल्फ ऑफ ऑर्मुज. तो सूरत जो था वो वेस्ट का गेटवे था, ये तो पता चल ही गया, वेस्ट एशिया का. किसके थ्रू, तो गल्फ ऑफ ऑर्मुज के थ्रू. अब आप गूगल अर्थ पे जाके गल्फ ऑफ ऑर्मुज सर्च कीजिएगा, आपको गल्फ ऑफ ऑर्मुज और गुजरात में दिख जाएगा डिफरेंस क्या था, किसके थ्रू जो है वहाँ से व्यापार हुआ करता था. सूरत जो था गेटवे टू मक्का भी था, यानी कि जो इंडिया के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हज करने जाते हैं, आज भी जाते हैं, उस ज़माने में भी जाते थे, तो मक्का जाते हैं तो वहीं से गुजरात के थ्रू ही शिप से जाते थे. उस टाइम तो फ्लाइट था नहीं कि उड़ के चले जाएं. आज लोग फ्लाइट के थ्रू जाते हैं तो कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में अक्सर इंडियन जो होते होंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वे लोग वहीं से जाते थे, क्योंकि बहुत सारा पिलग्रिम शिप्स जो है, यानी कि जो तीर्थयात्रियों के लिए जो नाव होते थे, वहीं से निकलती थी. सिटी जो था वो कॉस्मोपॉलिटन था एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर, यानी कि वहाँ पे हर प्रकार के लोग थे, हर जगह के लोग थे. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आकर के रहते थे बिजनेस पर्पज़ से. 17th सेंचुरी में पुर्तगीज, डच, इंग्लिश ने यहाँ पे अपना फैक्ट्री और वेयर हाउस यानी कि गोदाम सूरत में इस्टेब्लिश किया था. ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि सूरत में कौन पहले इस्टेब्लिश किया था, कौन बाद में इस्टेब्लिश किया. तो ये सब मतलब नेक्स्ट लेवल सवाल हो गए. मतलब जब आप कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा तब वो सब आपको डिटेल में जाना होगा. अभी के लिए इतना ही है कि डच जो थे, पुर्तगीज़ थे, इंग्लिश थे, उन्होंने सूरत में अपना गोदाम और फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया था. एक इंग्लिश इतिहासकार थे ओविंगटन, वो बताते हैं सूरत के एक पोर्ट के अकाउंट में, 1689 का अकाउंट है पोर्ट, उसमें लिखते हैं कि वहाँ पे एवरेज मतलब कम से कम देखा जाए तो 100 शिप जो है वहाँ पे अलग अलग कंट्री के, हमेशा किसी भी टाइम आप चले जाओ उस पोर्ट पे 100 शिप तो कम से कम वहाँ पे देखने को आपको मिल ही जाएंगे. देयर वेर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स. वहाँ पे काफ़ी सारे होलसेल दुकान भी हुआ करते थे, या रिटेल यानी कि खुदरा में, जो जहाँ पे एक दो मिलता हो या बंडल में मिलता हो, तो दोनों टाइप के दुकान वहाँ पे होते थे. जो कॉटन से जो टेक्सटाइल बने होते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स, उसको बेचा करते थे. जो टेक्सटाइल सूरत के थे वो काफ़ी फेमस होते थे फॉर देयर गोल्डलेस बॉर्डर, जिसको जरी बोला जाता है, यानी कि साड़ी पे जड़ी का जो काम किया जाता है ना, डिजाइनिंग बनाया जाता है, जो कि पतला सा गोल्ड का एक तरह से जरी बनाया जाता है, उसी का काम होता है. आप अपने मम्मी से पूछिएगा, मे बी वो बता देंगे आपको. एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. और इसका ये जो साड़ी बनता था ना जरी वाला, इसका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट था. कहाँ पे, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में. वहाँ पे खूब सेल होता था, डिमांड खूब था इसका. The estate built numerous rest houses to take care of the needs of the people all over the world who came to the city. जो estate होता था वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे, यानी कि आराम करने के लिए
जो बिजनेसमैन जो है काफ़ी दूर दराज से विश्व के अलग अलग कोनों से आते थे, तो उनको रहने के लिए अच्छा खासा व्यवस्था प्रबंध किया गया था। देयर वेयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क, यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे मतलब काफ़ी वेल तरीके से बनाए हुए बिल्डिंग थे, काफ़ी अच्छे खासे प्लेजर पार्क थे जहाँ पे वे लोग रेस्ट कर सकते थे। कठियावाड़ सेठ और महाजन, जो कठियावाड़ के सेठ होते थे वहाँ के, जो लोकल मतलब समझ सकते हो, और जो महाजन यानी कि मनी चेंजर का जो काम करते थे, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत, तो उनका काफ़ी बड़ा बड़ा बैंकिंग हाउस होता था। तो उस ज़माने में बैंक तो होते नहीं थे, तो ये जो महाजन होते थे ना, ये बैंकिंग का काम करते थे, यानी कि करेंसी स्वाइप वगैरह करना, दूसरे देश का सिक्का। अभी क्या है, अभी अगर आप कहीं से आते हो तो बैंक में जाओ, जो मतलब जहाँ पे चेंज होता है वहाँ जाओ और वहाँ का आप अमाउंट दे दो और इंडियन अमाउंट लेकर के आप इंडिया में ट्रेवल कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो वैसे ही ये लोग जो महाजन थे तो ये काम करते थे। इट इज़ नोट वर्थी दैट द सूरत हुंडीज वेयर ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कैरियो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। तो सूरत के जो हुंडीज होते थे, आप पहले हुंडी क्या होते हैं, तो हुंडी एक तरह से एक नोट रिकॉर्डिंग होता था, जो कि एक डिपॉजिट, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे सूरत में कोई व्यक्ति गया और यहाँ पे जाकर के उसको एक नोट में जैसे अमाउंट पे कर दिया और उसको उस आदमी ने एक लिख करके दे दिया, कुछ साइन वगैरह, कुछ उसका मतलब अपना प्रॉपर यूनिक टाइप का कोई कोड दे दिया और बोला कि ठीक है यहाँ पे 10,000 रुपया सूरत में पे कर दिया, और उसको बोला ठीक है तुम यूएस चले जाओ, वहाँ पे जा करके ये चिट्ठी दिखा देना, तुमको इतना ही अमाउंट वहाँ पे वापस मिल जाएगा। तो इस आदमी को फ़ायदा क्या हुआ कि इसको इतना रुपया लेकर के यहाँ से वहाँ जाना नहीं पड़ा, या हो सकता है कुछ गलत काम भी करना हो उसको, वो अलग की बातें हैं, वो सब हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, कुछ मतलब स्मगलिंग करना हो इस टाइप से। तो हुंडी जो होता था, स्मगलिंग यहाँ पे मत समझ लेना, ठीक है। तो हुंडी इसी टाइप का होता है कि यहाँ पे कोई पैसा डिपॉजिट करा दो और किसी दूसरे जगह पे जा करके उसको क्लेम करो, वहाँ पे जाके उस नोट को दिखाओ जो उसने दिया है, तो तुमको उतना पैसा वहाँ मिल जाएगा। तो जो सूरत के जो हुंडीज थे वो उनका काफ़ी ज़्यादा इज्जत था, मतलब अच्छा खासा बिजनेस था। कहाँ पे, इजिप्ट के कैरियो में, इराक के बसरा में और बेल्जियम के एंटवर्प में, इन 3 जगहों पे इनका अच्छा खासा पकड़ रहा होगा। हाउएवर सूरत जो है, हालांकि सूरत जो है डिक्लाइन की तरफ जाने लगा कब, 17th सेंचुरी में। अब इसके पीछे कारण क्या था, तो लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, अब ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर जो था, मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे पतन होने लगा 17th सेंचुरी में, तो इसके कारण जो है मार्केट का भी पतन होने लगा, प्रोडक्टिविटी कम होने लगा, उत्पादन कम होने लगा और सूरत डिक्लाइन में जाने लगा। इसके अलावा जो सी रूट था उस पर पुर्तगीज के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा, तो बिजनेस में भी जो है थोड़ा बहुत दिक्कत आने लगा। पुर्तगीज जब कंट्रोल करने लगे तो यहाँ के बिजनेसमैन पे टैक्स लगा देते थे जो उस रास्ते से जाते थे। अब टैक्स लगाने के कारण यहाँ से जो सामान जाता था वो दूसरे जगह जाके महंगा हो जाता था। अब महंगा सामान दूसरे देश के लोग, अगर उन्हीं के देश में सस्ता मिल रहा है तो महंगा क्यों खरीदेंगे, या पुर्तगीज जो लेके जा रहे हैं वो सस्ता बेच रहे हैं तो उनसे नहीं खरीद के दूसरे से क्यों खरीदेंगे, इसके कारण भी सूरत का डिक्लाइन हो गया। इसके अलावा सूरत क्या था, एक पोर्ट था। तो इसके अलावा हुआ ये कि सूरत के ही बगल में, सूरत गुजरात में है सूरत, और उसी के नीचे महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे बॉम्बे में जो है पोर्ट था, ठीक है, जो कि मुंबई था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेवलप करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना हेड क्वार्टर वहीं पे शिफ्ट कर लिया 1668 में, और सारा बिजनेस जो है सूरत से धीरे धीरे शिफ्ट करके वे लोग बॉम्बे लेके आए, और बाद में बॉम्बे जो है उनका इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया, कमर्शियल सेंटर। हालांकि आज जो है सूरत जो है बसलिंग कमर्शियल सेंटर है, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा व्यापार सूरत से होता है। और तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।